हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। तारीखों का ऐलान हो चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां टिकट आवंटन को लेकर मंथन कर रही हैं, लेकिन बीजेपी की उलझन अलग है। बीजेपी को लगता है शायद कि ये चुनाव सही वक्त पर नहीं हो रहे। हालांकि बीजेपी को कहा जाता है कि वो साल के 12 महीने और हर महीने की 30 दिन लगभग जो होते हैं उसमें वो चुनाव के लिए तैयार रहती है, यानी 24/7 की राजनीति करती है बीजेपी। 365 दिन में कोई दिन ऐसा नहीं होता जब बीजेपी के नेताओं को बोल दीजिए चुनाव है, वो तैयार ना हो। यानी बीजेपी चुनाव के लिए बनी हुई पार्टी है। बीजेपी के नेता चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन यही बीजेपी चुनाव को लेकर हमेशा तैयार रहने वाली बीजेपी कह रही है कि हरियाणा में अभी चुनाव मत करवाइए, तारीखें बदल दीजिए, तारीखें सही नहीं है और तारीखें बहुत जल्दी दे दी, आपने देखभाल कई तारीखें तय नहीं की। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जब आपको कोई टेस्ट देना हो और आपके पास बहाने ना हो, तब आप बहाने बनाते हैं कि पेट में दर्द है, पेन रह गया, तारीख याद नहीं रही, पेन पेपर कॉपी नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, सिर में दर्द है। इस तरह के तमाम बहाने बच्चे बनाते हैं ताकि उस टेस्ट से वो बच सकें और फिर कभी और टेस्ट होगा तो उसमें हम तैयारी करके आ जाएंगे, फिर दे देंगे टेस्ट, ये सोचकर वो ये बहाने बनाते हैं। बहरहाल अब बीजेपी के ऊपर यही आरोप लग रहा है कि वो बहाने बना रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वो तैयार नहीं है, हार सकती है, और हार का डर देखकर बीजेपी के नेता चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि साहब तारीखों को बदल दीजिए। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने केंद्रीय चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। चुनाव आयोग ने बीते हफ्ते चुनाव की तारीखों की घोषणा की थी। इसके मुताबिक 5 सितंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी होनी है, 1 अक्टूबर को मतदान और 4 को परिणाम घोषित किए जाने। हरियाणा के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से गुहार लगाई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर बडोली ने चुनाव की तारीख आगे करने की गुजारिश की है। उन्होंने कहा है कि 1 तारीख को मतदान का दिन निर्धारित किया गया है, लेकिन लगातार छुट्टियां होने की वजह से वोटिंग फीसद में कमी देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि 28 तारीख को शनिवार है, 29 तारीख को रविवार है, 1 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती की छुट्टी है, तो 3 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती का अवकाश है। ऐसे में 6 दिन का लंबा वीकेंड होने के कारण लोग छुट्टियां मनाने हरियाणा से बाहर चले जाएंगे और फिर मतदान देने, वोट डालने कोई नहीं आएगा, मतदान का प्रतिशत घट जाएगा। तो बीजेपी को शायद ये लगता है कि मतदान का प्रतिशत घटने से वो चुनाव हार जाएगी। चुनाव आयोग से मांग की है और चुनाव की तारीखें बदलने के लिए गुहार लगाई है। विश्नोई समाज का धार्मिक अनुष्ठान भी है और इसका हवाला भी दिया गया है कि भाई वोटिंग पर असर पड़ेगा। भाजपा को शायद इस बात की आशंका है कि कम वोटिंग की वजह से उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। उधर दिल्ली में हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक हुई। अब इस खत ने बीजेपी की फजीयत करानी शुरू कर दी है। दरअसल चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद लिखा गया यह खत बीजेपी को मुश्किल में डाल रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने इस खत को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया है। दीपेंद्र हुड्डा ने लिखा है कि हरियाणा बीजेपी ने चुनाव आयोग को चुनाव टालने के लिए पत्र लिखा, जो ये दिखाता है कि बीजेपी चुनाव से किस कदर घबराई हुई है। अपनी हार सामने देखकर सत्ताधारी पार्टी बचकाने तर्क दे रही है, क्योंकि उसके पास ना कोई मुद्दा है, न जनता को बताने लायक कोई काम है, ना ही उपलब्धि है और ना ही टिकट देने लायक 90 उम्मीदवार। इसलिए भाजपा छुट्टियों का बहाना बनाकर चुनाव टालने की कोशिश कर रही है। हरियाणा का मतदाता जागरूक है, वो कहीं छुट्टी मनाने नहीं जाएंगे, बल्कि भाजपा की छुट्टी करने के लिए भारी संख्या में मतदान के लिए मतदान केंद्र पर वोट डालने आएंगे। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं बीवी श्रीनिवास, वो भी लिखते हैं कि बीजेपी वाले तो अभी से रोने लग गए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखें आगे बढ़ाने के लिए भाजपा ने चुनाव आयोग को खत लिखा। अब सवाल लाख टके का यह है, क्या तारीखें बदल जाएंगी? क्या बीजेपी की एक चिट्ठी इतनी भारी होगी कि उसे पढ़ने के बाद चुनाव आयोग कहेगा कि नहीं, गलती हो गई हमसे, हम तो तारीख बदलने जा रहे थे, आप पहले बता देते, हमारी गलती ये हो गई, आपसे पूछने नहीं आए, चलिए अब तारीख बदल देते हैं। क्या ऐसा होने जा रहा है? तारीख बदलने से होगा क्या? अगर बदल भी जाए तारीख तो होगा क्या? क्या चुनाव नतीजे बदल जाएंगे? क्या बीजेपी जीत जाएगी और कांग्रेस हार जाएगी? और तारीख नहीं बदली तो क्या कांग्रेस जीत जाएगी और बीजेपी हार जाएगी? सवाल यह है कि अब चुनाव आयोग इस खत के जवाब में क्या जवाब देता है, क्योंकि कहा तो यह जा रहा है कि चुनाव आयोग इस खत को बहुत संजीदगी से लेगा, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी की मुश्किलें देखकर क्या चुनाव आयोग का दिल नर्म हो जाएगा या फिर
कांग्रेस के सख्त तेवर देखकर वो ये कहेगा कि नहीं भाई, डिसाइड हो गया, जो तारीख है वो तारीख है, अब छुट्टी मनाने कोई जाए या ना जाए, चुनाव तो उसी तारीख पर होंगे।